मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मनुष्य सदा किसी न किसी उम्मीद से लगाए रखता है और जब चीज़ें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तब वह बेचैन हो जाता है और घबराकर यह सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपना आत्मविश्वास तुरंत खो देता है। कुछ अच्छा होने पर वह सकारात्मक सोचे या ना सोचे, लेकिन कुछ बुरा होने पर वह नकारात्मक बहुत जल्दी सोचता है। और जब वह नकारात्मक सोचना शुरू करता है तो वह उसी प्रकार की परिस्थितियों को और भी ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद उसके साथ और भी बुरी बुरी चीज़ें होने लगती है और वह निराश होने लग जाता है। किसी रिश्ते में जब मनुष्य की शक की दीवारें पैदा होती है तो उसी तरह की परिस्थिति और भी ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि यदि उसका साथी वफादार भी है तो ना चाहते हुए भी उसे दगाबाजी करता है। प्रेम में तो वास्तविक शक होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने साथी से बात बात पर लड़ाइयाँ करता है, बार बार उससे शिकायत करता है, उसकी कमियां गिनता है, तो कभी न कभी उनके बीच दूरियां उत्पन्न हो जाती है। यदि तुमने किसी से प्रेम करने का मन बना ही लिया है तो यह प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि यह सोचकर कि बदले में तुम्हें तुम्हारा साथी उतना ही प्रेम दे जितना प्रेम तुम उसे दे देते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में अदला बदली का समझौता नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही होता है जहाँ किसी से कुछ पाने के बिना चाहत के ही प्रेम दिया जाए। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो किसी से कहीं भी हो जाए, बल्कि प्रेम तो सर्वोत्तम होता है। दूसरों को देखकर प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। करुणा, दया या ममता का भाव आना प्रेम नहीं कहलाता। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बचपन से ही प्रेम पाने की चाह रही है। तुमने अपना बचपन जिन परिस्थितियों में गुजारा है उनमें प्रेम की आवश्यकता सबसे ज्यादा रही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दूसरों से यह उम्मीद मत लगाओ कि वह तुमसे प्रेम करे। तुम जैसे ही उन उम्मीदों को समाप्त करोगे, तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे और अपने जीवन में इतना प्रेम आकर्षित करने लगोगे कि हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत प्रार्थना की है। हर संकट में तुमने मुझे पुकारा है। कितने दुख भरे दिन देखे तुमने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मुझसे उम्मीद कम नहीं हुई। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत पसंद आया। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे खुद को सुधारने की संवारने की कला बहुत प्रशंसनीय रही है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चमत्कार की उम्मीद करते हो ना, लेकिन तुमने नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन तो स्वयं ही चमत्कार है। तुम चमत्कार से कम नहीं हो। तुम कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य नहीं हो जो यूं ही इस धरती पर आ गया। बहुत भाग्य लेकर पैदा हुए हो तुम ना केवल अपना बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों का भाग्य बदल दोगे। प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त करोगे जहाँ केवल सुकून मिलेगा। तुम्हारे वास्तविक साथी से मिलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ अपनी नई चमत्कारी जिंदगी के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 4 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग और अच्छा होने वाला है। तुम्हारा यह प्रेम भरा जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम जो इच्छा कर रही हो, जो मांग कर रही हो, वह तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाली है।
यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देने को आतुर हो रही है। तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव को अब अवश्य ही देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। यह प्रकृति नई खुशबू तुम्हारे जीवन से बिखरने वाली है। बहुत जल्द ही ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे। आज तुमको मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है और इसके लिए तुम्हें चुना गया है। आज तुम्हें मैं अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए चुन चुका हूँ। मेरे प्रिय, इस पल तुम अपने हृदय की गहराई से मुझसे ही बात कर रही हो। तुम मन ही मन में फुसफुसाना जीवन की समस्याओं को मुझसे कह रही हो। मेरे प्रिय, तुम सदैव दूसरों की ही खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सदैव यह प्रयास करते हो कि सभी लोग तुमसे खुश रहें, पसंद रहें, लेकिन फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी आकर तुम्हारे दिल को दुखा देते हैं और फिर तुम सबों को अकेला महसूस करने लग जाते हो और सभी से अपने आंसू को छुपाए फिरते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं छुपाते। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की बात बता सकते हो। मुझे स्वयं से अलग मत समझो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मेरे ही अंश हो और एक बच्चा अपने पिता से प्रत्येक बात बता सकता है। यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव उस वृक्ष की शाखा है। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हारा दुख दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्रत्येक दुख दर्द मेरा ही दुख दर्द है। तुम्हारे दुखों से मैं वंचित नहीं हूँ। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो, तो फिर तुम्हारे दुख दर्द से मैं अलग कैसे हो सकता हूँ? आज मैं तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद देने आया हूँ। जब तुम अपने परिवारजनों, गुरुजनों को अपना साक्षी मानकर, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण विश्वास से मुझे समर्पित कर देते हो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता हूँ और वह परिवर्तन तुम्हें अति शीघ्र दिखाई देने लग जाया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की जो इच्छा रहती है वह मैं अवश्य ही पूर्ण करता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने अब तक बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होगा कि तुम केवल स्वयं पर ही फल हासिल कर लो, फतह हासिल कर लो, स्वयं पर ही विजय पा लो। फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही तो कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वह सब तुमको बताना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, इस सृष्टि के नियम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसीलिए मुझे भी इसका पालन करना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ कि तुम सदैव सही दिशा में ही अपने पग को बढ़ा रही हो। मेरे बच्चे, आने वाले 4 दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुम यह देख पाओगे कि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में भर भर कर खुशियाँ दस्तक दे रही है। तुम सदैव सुखी रहो, तुम्हारा सदैव ही इस जगत में कल्याण हो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं आता रहूँगा तुमको मार्ग दिखाने को। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसी आवाज़ के साथ बात करता हूँ जो स्थान और समय से पूरी तरह से परे है, जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से प्रतिध्वनि हो रही है। अब तुम मेरे इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मैं वह हूँ जिसने संपूर्ण संसार को रचा है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी छवि में ढाला है, तुम्हारे शरीर में ढाला है। मैं तुम्हारे दिल की गहरी मनोकामनाओं को भली भांति जानता हूँ। जिन दुखों का तुम सामना करते हो, फिर उन सपनों को जिन्हें तुम अपने भीतर बंद रखते हो,
मैं वह सब कुछ जान रहा होता हूँ। मेरे बच्चे, यह मत सोचो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तूफानों के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें जब तुम हाथ उठाते हो, जब तुम ठोकर खाते हो, और वह आवाज जो तुम्हारी आत्मा को आशा और प्रेम से भर दे, मैं वो हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर दूंगा और मैं तुमको आनंद और शांति की परिपूर्णता की तरह लेकर जाऊंगा। सदैव स्मरण रखो कि तुम मेरी अनमोल बच्ची हो। यह कि तुम्हारे लिए मेरा असीम और शाश्वत है। तुम मेरे वादों पर अटिक रहो और तुम्हारे मार्ग में जो चुनौतियां आएगी, मैं उनका सामना करने के लिए तुमको साहस और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको अपने वचन की एक बड़ी समझ और यह तुम्हारे जीवन पर कैसे लागू होता है, उन दोनों का ही आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारी वित्त में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ ताकि तुम एक प्रचुरता भरा जीवन जी सको। मैं तुम्हारे साथी को यह समझने में मदद करूंगा कि तुम इससे कितना प्रेम करते हो और कैसे तुम इसका साथ सदा के लिए चाहते हो। मैं उसे समझाऊंगा कि तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहिए, ताकि वह सब इस पूरे संपूर्ण जीवन काल में तुम संतुष्ट रह सको। मैं तुम्हारे लिए सपने से भी अधिक आनंद का अनुभव करूंगी। यदि तुमको विश्वास है तो मैं यह सब संभव कराऊंगा। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्य के जीवन में संग्रह है, लेकिन जीवन में एक योजना की आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन की योजना बनाओ। तुम्हारा अंतर्मन जो कहे तुम वो करो। तुम आज़ादी से भरे जीवन को जी सको। कभी किसी दूसरों को देखकर सुनकर उसे प्रभावित होकर तुमको योजना मत बनाओ। योजना तुम वह बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे रिश्तों की में प्रगति ला सके, खुशियाँ ला सके, तुम्हारे करीबियों से तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाए और तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दूंगा कि वह तुमसे मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ सरल बनता रहेगा। जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उन कठिनाइयों से लड़ने का साहस मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम बस घबराना मत और सदैव यह सोचना कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आसपास हूँ। जब तुम इस भाव से भरे रहोगे तो कोई भी संसार में तुम्हें तकलीफ पहुँचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूँ। तुम अभी जैसे हो पूरी तरह से बेहतर हो, खूबसूरत हो, अविश्वसनीय हो। भले ही कोई कुछ भी कह ले, लेकिन तुम संपूर्ण हो। तुम इस बात को समझना होगा। तुम्हें अच्छाई की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। विजय तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम अपनी नज़र केवल बुराइयों पर टिकाए हुए हो। तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि तुम बुरे नहीं हो। तुम कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत किया करो। जो गलतियां तुमने की है वह इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हें क्षमा ना कर सकूं। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिसे वह भूल होती है, परंतु तुम्हें अपनी भूल को भूलना होगा और अपने सकारात्मक गुणों को और ध्यान लगाना होगा। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें इस भावना को समझना होगा। अपने असीम प्रेम देना होगा। अपने परिवार के मूल्य को समझना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब तक जो कुछ भी मिला है, जितने भी सकारात्मकता चीज़ें मिली है, जिन भी वस्तुओं का तुम उपभोग कर रहे हो, जितने भी दिन रात तुमने देखे हैं, उन सब का तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करना एक माध्यम है यह दर्शाने का ब्रह्मांड तुम्हें प्रिय है, ना कि तुम ब्रह्मांड को केवल शिकायत के रूप में देखते रहते हो। यदि तुम सदैव शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें समृद्धि हासिल नहीं हो सकेगी।
इसीलिए केवल समृद्धि का विचार करो, शिकायतों का नहीं। आभार व्यक्त किया करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा पाएगा। खुशियाँ सदैव तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम बस सकारात्मक बने रहो और ऐसा करने के लिए तुम्हें अच्छा सकारात्मक सोचना होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं जल्द लौटूंगी अपना अगला संदेश लेकर। क्या तुम आगे भी मेरे संदेश को सुनना चाहते हो तो धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर 111 अवश्य टाइप करना।